तस्वीरें हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन दियों की तस्वीर हम आपको दिखा दें। और जो भव्य राम मंदिर की आकृति होने वाली है, जो भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद में जैसा दिखने वाला है, दियों के जरिए उस राम मंदिर की आकृति को यहाँ पर बनाया गया। निशांत आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं और यही वो लाखों लाख दीप है, आपको बताएं, जिन्हें प्रज्वलित करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। पीएम मोदी के आने से पहले अयोध्या में भव्य तैयारी की गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। घाटों पर दिव्य सजावट की गई है। भगवान राम के परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग अलग 15 द्वार बनाए गए हैं, जिनमें उनकी स्मृति और जीवन की झलक दिखाई गई है। इसके अलावा 10 और खास द्वार बने हैं, जिनमें रामायण के खूबसूरत इतिहास को जीवंत किया गया है। दीपोत्सव में इस बार भगवान राम की नगरी 17 लाख दीपक की रोशनी से रोशन होगी। खास बात यह है कि इसमें से 11,100 दीपक गाय के गोबर से बनाए गए हैं और शहर में खास 16 झांकियां भी निकालने की तैयारी की जा रही है। ये वही मंच है जो यहाँ तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन यहाँ पर मौजूद होंगे और सामने ही राम की पैड़ी के उस तरफ आपको बताएं लेजर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें राम कथाओं को लेकर, राम के बचपन से लेकर वनवास जाने तक और अयोध्या वापसी तक जो चित्रण है कथाओं का, वो सब कुछ लेजर शो के जरिए यहाँ पर दिखाया जाएगा। और सिर्फ अयोध्या के निवासी यहाँ पर नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से जो वॉलंटियर्स है, सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर दीप उन्होंने यहाँ पर सजाए हैं और बड़ी ही मेहनत के साथ में ये दीप जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। रामलला के दरबार में देसी विदेशी फूलों से सजावट की गई है। राम दरबार को सजाने के लिए मथुरा और सीतापुर से कारीगर बुलाए गए हैं, जो गेंदा, जरबेरा, ऑर्चिड, लिली, डेनिम, कार्नेशन के कई क्विंटल फूलों से भव्य दरबार तैयार कर रहे हैं। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। शाम 4:55 पर पीएम मोदी रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करेंगे। शाम 5:40 पर पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगे। शाम 6:25 पर पीएम मोदी सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे। वहीं शाम 6:40 पर वो राम की पैड़ी में दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। शाम 7:25 पर पीएम सरयू घाट पर डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। पीएम मोदी जैसे ही अयोध्या में दीपक जलाएंगे, पूरा शहर 17 लाख दीपकों की रोशनी से जगमग उठेगा और इस नजारे को देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है। साधु संत समाज में इसे लेकर खास उत्साह है। इस बार 17 लाख दिए ये कहा जा रहा है कि जलाए जाएंगे, मतलब ये एक नया कीर्तिमान जो है वो दरअसल स्थापित करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो दरअसल उसी टारगेट की ओर, उसी लक्ष्य की ओर जिसका सपना देखा गया था, उसकी ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है ये अयोध्या। किस तरह की तैयारी? देखिए, अयोध्या भव्य दिव्य मनोरम, आपके कैमरामैन तो दिखाई रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार हर वर्ष कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसको वैश्विक स्तर पे पहुंचाया जाए कि भेदभाव समाप्त करने के बाद जब पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के नर नारी किस प्रकार से हर्षो उल्लास के साथ में भगवान राम की सेवा करता है, इसका मनोरम नव्य भव्य दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या की रामलीला को भी बेहद खास बनाया गया है। इस बार रामलीला में रूस के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। रूस से आई 12 कलाकारों की टीम दीपोत्सव मंच पर रामलीला का मंचन कर रही है। इसके अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिजी, नेपाल और त्रिनिदाद और टोबैगो के कलाकार भी रामलीला में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या का दीपोत्सव हर साल अपने अलग रंग बिखेर रहा है और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। राम की नगरी एक ऐसी जगह के तौर पर अपनी पहचान बनाती जा रही है जहां आस्था है, विश्वास है, भक्ति है, श्रद्धा है और भगवान राम का आशीर्वाद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या। हमारी दो सहयोगी सृष्टि और अनामिका वहां मौजूद है। लगातार हमें रोज रोज नई तस्वीरें भव्य तरीके से, जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, वो तमाम रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही। सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज वो दिन आ गया है जब दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम से राम की नगरी में मनाया जाने वाला है। आप जहां पर मौजूद है वहां क्या खास होने वाला है और इस वक्त क्या तस्वीरें? बिल्कुल देखिए गायत्री, इस वक्त रामकथा पार्क के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये भी बताएं कि रामकथा पार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, लेकिन उससे पहले कलयुग में सतयुग से अयोध्या दिखाई दे रही है। और कल शाम की भी तस्वीर आपने देखी किस तरीके से लेजर शो का रिहर्सल यहाँ पर किया गया। हालांकि सारे रास्ते इस वक्त अयोध्या में बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलने वाला है। यहीं से वो सीधा आपको बताएं कि राम जन्मभूमि जाएंगे, रामकथा पार्क जाएंगे और उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके वो दीपोत्सव का आगाज करने वाले हैं। अयोध्या वासी अति उत्साहित हैं, जो यहाँ के लोग, और अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से वॉलंटियर्स यहां पर पहुंचे थे। सीधी तस्वीर हम आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि यही वो रास्ता जो राम की पैड़ी को भी जाता है और यही वो रास्ता है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज यहां से निकलने वाला है। अलग अलग द्वार यहां पर बनाए गए हैं। जो तस्वीर आप देख पा रही है, बाहर का नजारा इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। ये वो रास्ता है जिस पर प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताया जा रहा है कि 12 बजे तक वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो तस्वीर आप इस वक्त अयोध्या की सड़कों की देख पा रही हैं, ये सीधे ये भी बताती है कि किस कदर अयोध्या का विकास किया गया है। सिर्फ आध्यात्म और सनातन संस्कृति को ही आगे लेकर ये सरकार नहीं बढ़ी, बल्कि अयोध्या को विकास की ओर ले जाने की एक जो प्रतिबद्धता थी, उसको सीधे तौर पर सरकार ने निभाया है। और यहाँ के लोग देखिए, आप पैदल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वाहन चलने पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते बंद हैं। आप कहीं से भी अब अयोध्या की सड़कों पर गाड़ियों से नहीं चल सकते। बैरिकेड्स जगह जगह पर लगाए गए हैं। दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो शाम 5 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहां पर होने वाला है। और ऐतिहासिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब 2 दिन पहले यहां पर पहुंचे थे, तो गायत्री, सीधे तौर पर उनकी ओर से यह कहा गया था कि लगातार साल दर साल दीपोत्सव की अगर बात करें तो दीपोत्सव लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और दीपोत्सव से तमाम हजारों लोगों को रोजगार मिलते हैं, क्योंकि वो दिए जो कुम्हार बनाते हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाता है। तो सनातन संस्कृति को और मजबूत करने की जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर उठाई गई थी, उसके साथ साथ इन तमाम अयोध्या वासियों को अलग अलग कोने कोने से जो कुम्हार यहां पर पहुंचे, उनको रोजगार देने का भी काम इस दीपोत्सव के माध्यम से हुआ। एक बार फिर से ये रंग बिरंगी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, एक तरफ लक्ष्मण द्वार है, एक तरफ तुलसी द्वार है, राम द्वार है, दशरथ द्वार है। ये तमाम द्वार हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं और ये सजाया गया है। ये बता रहा है कि अयोध्या के मायने आखिरकार क्या है, क्योंकि एक लंबा अरसा बीता कि अयोध्या की संस्कृति को, जैसा कल हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि अयोध्या बिहड़ता की ओर बढ़ रही थी। मंदिर जो है वो खंडहर में तब्दील हो रहे थे, लेकिन जब से सरकार यहाँ पर आती है तब से अयोध्या को एक नया आयाम मिला, अयोध्या को वो अधिकार मिला जिसकी वो हमेशा से अधिकार थी। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो अयोध्या वासियों के लिए बेहद भावुक करने वाली भी है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद में आज अयोध्या सतयुग सी नजर आ रही है। और सुरक्षा के लिहाज से सृष्टि, अभी आपने बात की है, आपने ये बताया कि जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई, लोगों को रोका जा रहा है। राम की पैड़ी पर जो रास्ता एंटर करता है उससे मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। अभी एंट्री अंदर नहीं दी जा रही है, किसी को प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। देखिए किस तरीके से लोगों से बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके पास पासेज हैं या नहीं है। उसके बाद उनको एंट्री दी जा रही है। और ये एक गेट बनाया गया है और ये गेट बिल्कुल राम की पैड़ी में अंदर एंटर करने का ये द्वार है, जिसपे दीपोत्सव 2022 में आपका स्वागत है ये लिखा गया है। और इसी तरह के से गेट पूरे अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। राम की पैड़ी से थोड़ी दूरी पर रामकथा पार्क, जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, उस जगह पर भी इसी तरह से गेट बनाए गए हैं, द्वार बनाए गए हैं। दशरथ द्वार, भरत द्वार, जिसका जिक्र आपने अभी किया है, ये बता रहा है कि अयोध्या नगरी में आप आते हैं तो आपका स्वागत दशरथ द्वार से किया जाएगा। भगवान राम के पिता, जिनकी आज्ञा भगवान राम ने हमेशा मानी, भगवान राम आज्ञाकारी पुत्र होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से
राम राज की स्थापना की, वो तमाम चीजें इन गेट्स में दिखाई गई हैं। और जो द्वार लगातार आप दिखा रही हैं, देखिए जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं, ये वॉलेंटियर्स की गाड़ी है जो राम की पैड़ी पर अंदर जाकर दिए लगाएंगे, दिए लगा चुके हैं, बल्कि अब उनमें आज तेल डालने का काम करेंगे उन दियों में। और उसके बाद आज शाम को पूरी अयोध्या नगरी इन दीपों से प्रज्वलित होगी। लेकिन इन लोगों की गाड़ी को भी प्रॉपर चेकिंग के साथ भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर यह पहला अवसर है जब दीपोत्सव पर यहाँ आने वाले हैं और शाम करीब 4 से 4:30 के बीच प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे। तैयारियां लगातार मुख्यमंत्री देख ही रहे हैं। अयोध्या नगरी आकर इस वक्त कम से कम आपको ये लगेगा कि आप उस युग में हैं जब भगवान राम का स्वागत करने के लिए तमाम लोग अपने घरों के बाहर थे, उन्होंने दिए जलाए थे और ये बताया था कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए वो कितने ज्यादा आतुर हैं। और अयोध्या नगरी इसी बात का संदेश आज दे रही है। यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि भगवान राम जब अपने घर वापस आए थे लंका विजय करके माता सीता को वापस लेकर, कुछ वही तस्वीर पिछले 6 सालों में अयोध्या के निकलकर सामने आई है। और जिस तरह से पूरे विश्व में अयोध्या की एक नई तस्वीर निकली है, एक मैसेज दिया जा रहा है, उससे ये बात तो साफ है कि आने वाले समय में अयोध्या का बहुत बेहतर विकास भी होने वाला है। और साथ ही एयरपोर्ट की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है और यह तैयारी पूरी है कि वो लोग जो अयोध्या आते हैं उन्हें लखनऊ रुकना पड़ता है, उसके बाद 3 घंटे का सफर करके अयोध्या आना पड़ता है, उनको दिक्कतें ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आने से पहले तमाम अधिकारी भी यहां पहुंच चुके हैं और चेकिंग जोरों पर है। हर गाड़ी को चेक करके जाने दिया जा रहा है। देखिए ये तमाम लोग वॉलंटियर्स हैं जो अंदर दियों में तेल डालेंगे और फिर लगातार आपको बता रही हूं उन्हीं दीपों से पूरी अयोध्या नगरी प्रज्वलित होगी और उस दीपोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सृष्टि लगातार रामकथा पार्क से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि और क्या भव्य तैयारी है वहां पर। सृष्टि।